तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1.11 का पार्ट 2। जैसा कि पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 से बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है नाउ वेव द पीएल एंड बैलेंस शीट on 31/7/2016 by creating a scenario including the optional and reversing journal entry as shown below। जैसे कि देखिए मैंने आपको अकाउंटिंग वाउचर और नॉन अकाउंटिंग वाउचर के बारे में बताया था कि जब हम अकाउंटिंग वाउचर में किसी की एंट्री करते हैं तो उसका इफेक्ट बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस पे पड़ता है, लेकिन अगर हम नॉन अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री करते हैं तो उसका इफेक्ट बैलेंस शीट पे नहीं पड़ता है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए हमने जितनी भी नॉन अकाउंटिंग वाउचर की एंट्री की थी उसको भी हमने अब जाकर के बैलेंस शीट और पीएल में देखा था तो उसका इफेक्ट बैलेंस शीट पे नहीं पड़ा था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है कि आप क्या करिए, पीएल और बैलेंस शीट को ओपन करिए 31/7/2016 को और ऐसा कुछ करिए कि उसमें रिवर्सिंग जर्नल और ऑप्शनल वाउचर जो भी आपने नॉन अकाउंटिंग वाउचर की एंट्री की है वो सब का सब बैलेंस शीट में शो करना चाहिए। अभी तो ये होता है कि नॉन अकाउंटिंग वाउचर शो नहीं करता है, लेकिन अब ये कह रहा है कि कुछ ऐसा काम करिए कि वो भी क्या करे, आपके बैलेंस शीट में शो करे। तो जब आप चाहते हैं कि नॉन अकाउंटिंग वाउचर को भी बैलेंस शीट में शो कराया जाए तो उसके लिए आपको सिनेरियो बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? सिनेरियो। अब सिनेरियो कैसे बनेगा? तो सिनेरियो बनाने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पे आना पड़ेगा। क्रिएट में जाएंगे, जिस तरीके से लेजर बनते हैं यहाँ पे जब शो मोर आप करेंगे तो यहीं आपको दिखाई देगा सिनेरियो। दिखाई दिया ना। सिनेरियो में जब जाएंगे तो ये पूछेगा किस नाम से बनाना है, तो हम लोग बना लेते हैं मिड टर्म एनालिसिस के बारे में। किस नाम से बना ले? मिड टर्म एनालिसिस से बना लेते हैं, मिड टर्म एनालिसिस। ठीक है। इंक्लूड एक्चुअल का मतलब क्या होगा कि बैलेंस शीट में जो अकाउंटिंग वाउचर है वो भी इंक्लूड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इस फीचर को क्या करेंगे? यस। इंक्लूड किसको करना है? तो दो एंट्रियां आपने की है, एक रिवर्सिंग जर्नल की और दूसरा किसका किया है? ऑप्शनल। तो यहाँ पे रिवर्सिंग जर्नल सेलेक्ट करेंगे आर से, ठीक है। और ऑप्शनल में किस वाउचर को आप ऑप्शनल बनाए थे? सेल वाउचर को ही ऑप्शनल बनाए थे। सेल्स वाउचर को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे, हो जाएगा। तो जब ये हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम जाके पीएल एंड बैलेंस शीट को देखेंगे। तो पीएल एंड बैलेंस शीट को देखने के लिए आप पीएल में जाएंगे या बैलेंस शीट में जाएंगे, अल्ट F1। अब इसमें देखिए ये एक्चुअल दिखाई देगा। ये कौन सा दिखाई देगा? क्या इसमें वो दिखाई दे रहा है ऑप्शनल वाउचर? तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे अल्ट C प्रेस करना पड़ेगा। क्या प्रेस करना पड़ेगा? जब अल्ट C प्रेस करेंगे तो ये पूछेगा कब से कब तक का देखना है, तो 1 जुलाई से लेकर के कब तक दिखना है? 31 जुलाई तक का। ठीक है। यहाँ पे डिफॉल्ट होगा और यहाँ पे पूछेगा तो यहाँ पे आपने किस नाम से बनाया था? मिड टर्म एनालिसिस, वही सेलेक्ट कर लेंगे और ओके। तो अब देखिए ये आपका बैलेंस शीट एक्चुअल वाला है और ये बैलेंस शीट मिड टर्म एनालिसिस वाला है। अगर एक्चुअल में बैलेंस शीट की बात करेंगे तो कितना दिख रहा था? 4,24,400। लेकिन अगर हमने यहाँ पे क्या किया, नॉन अकाउंटिंग वाउचर को भी इंक्लूड किया तो बैलेंस शीट कितना दिख रहा है? 4,69,400। उसी तरह पीएल की बात करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस भी शो करेंगे। तो अभी आपका प्रॉफिट एंड लॉस कितना दिख रहा है? 4600 रुपए का लॉस दिख रहा है। लेकिन अगर नॉन अकाउंटिंग वाउचर को इंक्लूड करना है तो क्या प्रेस करेंगे? Alt+C। 1 अप्रैल से लेकर के 31 जुलाई तक का देखना है और यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे? मिड टर्म एनालिसिस। अब देखिए अगर वैसे मिड टर्म एनालिसिस की बात करेंगे तो उसमें कितना हो रहा है? 5,400 का प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो समझ गए ना, नॉन अकाउंटिंग वाउचर कभी भी बैलेंस शीट में शो नहीं करते हैं, उसका इफेक्ट बैलेंस शीट पर नहीं पड़ता है। लेकिन आप चाहते हैं कि उसका इफेक्ट पड़े, उसको देखना चाहते हैं कि इफेक्ट पड़ने के बाद कैसा दिखता है, कितना आता है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिनेरियो बनाना पड़ेगा। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्रिएट अ बजट ऑन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और ₹10,000 फॉर द पीरियड 1/10/2016 to 31/12/2016। ट्रैवलिंग एक्सपेंस इज हैविंग 2 कैटेगरीज, दैट इज लोकल ट्रैवल 2,000 एंड आउटसाइड ट्रैवल 8,000। समझे क्वेश्चन को? क्वेश्चन देखिए आपका ये कह रहा है कि कंपनी ने क्या किया है, एक बजट बनाया है और कंपनी ने अपना बजट बनाया है किस पे? ट्रैवलिंग एक्सपेंस से एक बजट बनाया है कि वो टोटल खर्चा 10,000 रुपये करेगी।
कितना करेगी? 10,000 रुपये करेगी। अब उस 10,000 को कितने दिन में करेगी? तो उसका पीरियड बनाया हुआ है 1 अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर तक। यानी 1 अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर तक हमारी कंपनी जितना भी ट्रैवलिंग पे एक्सपेंस करेंगी उसका बजट कितना बनाया है? 10,000 रुपये बनाया है। और उसमें भी बताया है कि ट्रैवलिंग एक्सपेंस वो 2 जगह पे खर्चा करेगा, एक तो लोकल साइड और दूसरा क्या? आउटसाइड। लोकल पे वो 2,000 रुपये खर्चा करना चाहता है और आउटसाइड पे 8,000 रुपये का वो बजट बनाना चाहता है। आप ही जानते होंगे कि जैसे अगर आप यहाँ पे रहते हैं रूम लेकर के, तो आपको भी घर से क्या मिलता होगा? पैसे मिलते हैं। तो आप भी एक बजट बनाते होंगे कि हाँ हमको रूम रेंट इतना देना है, खाने के लिए इतना देना है, घूमने के लिए इतना देना है, फीस इतना देना है। तो आप लोग भी क्या करते हैं? एक बजट बनाते हैं। तो उसी तरीके से कंपनी भी क्या करेगी? बजट बनाएगी। क्या करेगी? लेकिन बजट बनाने से पहले ये भी ध्यान देना पड़ेगा, इसमें देखिए ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम से तो बजट बना रहा है, लेकिन इसमें 2 क्या है? लोकल ट्रैवल और आउटसाइड ट्रैवल। तो ये कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर का भी केस है। किसका केस है? अरे ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे टोटल खर्चा हो रहा है और आपका ये क्या है? आउटसाइड और लोकल क्या होगा? कॉस्ट सेंटर। तो उसके लिए पहले फीचर इनेबल कराइएगा। गेटवे ऑफ टैली पे F11 प्रेस करेंगे और फिर उसके बाद इनेबल कॉस्ट सेंटर को क्या करेंगे? यस कर देंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद अब बजट बनाना है, तो बजट बनाने के लिए आपको क्रिएट में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? जब क्रिएट में जाएंगे तो फिर आपको जाना है शो मोर। जब शो मोर में जाएंगे तो यही आपको दिखाई देगा बजट। दिखाई दिया? एंटर करेंगे। बजट किस नाम से बनाना है हमको? ट्रैवलिंग एक्सपेंस। पीरियड कब से कब तक का? 1 अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर। ठीक है। अब यहाँ पे ग्रुप लेजर कॉस्ट सेंटर पूछेगा तो आपको लेजर में आना है। लेजर को यस करिएगा। जैसे ही यस करेंगे ये अकाउंट नेम पूछेगा। तो लेजर का दूसरा नाम अकाउंट होता है, तो लेजर किस नाम से बनेगा? ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम से। तो Alt C प्रेस करेंगे और बनाएंगे क्या? ट्रैवलिंग एक्सपेंस का अंडर क्या जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है। कॉस्ट सेंटर इस पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कॉस्ट सेंटर, तो कॉस्ट सेंटर किस नाम से बनेगा? पहला लोकल है ना, Alt C प्रेस करेंगे और बनाएंगे क्या? लोकल। अब यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन आएंगे, ऑन क्लोजिंग बैलेंस और एक होता है ऑन नेट ट्रांजेक्शन। इसका मतलब समझ लीजिए, जैसे कि ये बजट कितने दिन के लिए बन रहा है? 3 महीने के लिए। और लोकल पे कितने का बजट है? 2,000 रुपये का बजट। तो देखिए ऑन क्लोजिंग बैलेंस और ऑन नेट ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होगा? जैसे 3 महीने का बजट है, टोटल कितना है? 2,000 रुपये है। तो ऑन क्लोजिंग बैलेंस का मतलब होगा कि हर महीने 2,000 रुपये का बजट है। ऑन क्लोजिंग बैलेंस का क्या मतलब होगा? हर महीने का 2,000 रुपये का बजट है। लेकिन अगर ऑन नेट ट्रांजेक्शन लेंगे तो इसका मतलब होगा कि तीनों महीने का 2,000 का बजट है। तो आपका तीनों महीने का है कि मंथली है? तीनों महीने का है ना। तो यहाँ पे क्या लेना चाहिए? ऑन नेट ट्रांजेक्शन। और यहाँ पे अमाउंट कितना फिल करेंगे? 2,000। फिर उसके बाद फिर अगर यहाँ पे ट्रैवलिंग लेंगे और दूसरा क्या बनाएंगे? कॉस्ट सेंटर आउटसाइड। ऑन क्लोजिंग या नेट? ऑन नेट। कितना? एक्सेप्ट करा हो जाएगा। अब क्या ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? बजट आपने बना लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है ऑन 31/10/2016 ट्रैवलिंग एक्सपेंस इज पेड ऑफ ₹2,100, लोकल ट्रैवल 550 रुपीज, आउटसाइड ट्रैवल @ 1,550 रुपीज। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि कंपनी ट्रैवलिंग एक्सपेंस पेड कर रही है कितना? 2,100 रुपये का। 550 आउटसाइड पे कर रही है, तो ट्रैवल पे कितना कर रही है? 1,550। तो कंपनी पेड कर रही है, तो एंट्री किस वाउचर में होगी? पेमेंट में। एंट्री करने के लिए कहाँ जाएंगे हम लोग? पेमेंट वाउचर्स। पेमेंट की शॉर्टकट की F5। सबसे पहला काम डेट, किस डेट में एंट्री कर रही है? 31st। डेबिट किसको करेंगे? ट्रैवलिंग एक्सपेंस। कितना पेमेंट कर रहा है? 2,100। ठीक है। जैसे एंटर करेंगे नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर पूछेगा, कॉस्ट सेंटर का नाम लोकल। कितना? 550। फिर उसके बाद आउटसाइड कितना? 1,550। क्रेडिट करेंगे बैंक। कौन सा बैंक है आपका? चेक नंबर डाल दीजिए। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन 31/10/2000 चेक बजट वेरिएंस रिपोर्ट फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि जैसे आपने बजट बनाया था तो
कितने महीने का बजट बनाया था? 3 महीना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का। अब ये कह रहा है कि आप बजट चेक करिए अक्टूबर महीने में कि आपने कितना खर्चा किया और कितना बचा हुआ है। तो बजट चेक करने के लिए आपको कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा। प्रोसेस करने का मतलब ये होगा कि आपको डिस्प्ले में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? जब डिस्प्ले में जाएंगे तो फिर उसके बाद आपको जाना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। जब स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाएंगे तो यही आपको दिखाई देगा क्या? कॉस्ट सेंटर। जब कॉस्ट सेंटर में जाएंगे तो फिर आपको दिखाई देगा लेजर ब्रेकअप। जब लेजर ब्रेकअप में जाएंगे तो किस चीज़ का आपको देखना है? किसका देखना है? ट्रैवलिंग का। जब ट्रैवलिंग पे जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले डेट चेंज करेंगे। डेट चेंज करने की शॉर्टकट की अल्ट F2 पीरियड चेंज करेंगे। डेट नहीं चेंज करना, क्या चेंज करना है? पीरियड। पीरियड चेंज करने की शॉर्टकट की अल्ट F2। और कब से कब तक का देखना है? अक्टूबर महीने का। तो अक्टूबर कब से स्टार्ट होता है? 1 अक्टूबर। खत्म कब होगा? 31 अक्टूबर। ठीक है। अब बजट चेक करना है तो बजट चेक करने की शॉर्टकट की होगी यहाँ पे Alt+B, सॉरी F10 कर दिए। क्या कर दिए ये सब? F10। जब F10 प्रेस करेंगे तो किसका देखना है हमको? तो देखिए अक्टूबर महीने की बजट की बात करेंगे तो लोकल पे 673 रुपये का बजट है और आउटसाइड पे कितना है? 2695 का। राइट एरो की से इधर जब आप आएंगे तो देखेंगे आपने खर्चा कितना कर दिया है? 550, 1550, यानी 81% इसमें खर्चा किया है, 57% इसमें खर्चा किया है। बचा कितना है? फिर एरो की से इधर आएंगे तो बताएगा 123 रुपया लोकल में बचा है, तो 1145 रुपये आउटसाइड में बचा। समझ गए? तो इससे क्या किया जाता है? चेक किया जाता है कि कितना हमने खर्चा किया और कितना बचा हुआ है। इससे देखने से ये फायदा होता है कि हम बजट जब देख लेंगे तो हम उसी हिसाब से अपना खर्चा करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। On 2/11/2016 ट्रैवलिंग एक्सपेंस इज पेड ऑफ ₹3200। फिर कंपनी क्या कर रही है? पेमेंट कर रही है। कब पेमेंट कर रही है? 2/11 को। तो पेमेंट करने के लिए वाउचर्स में जाएंगे, F5 F2 किस डेट में एंट्री करनी है? 2/11 में करनी है। पेमेंट किस चीज़ का करेंगे हम लोग? ट्रैवलिंग का। कितना पेमेंट कर रहे हैं? 3200 रुपये। ठीक है। लोकल पे कितना खर्चा कर रहे हैं? 1050। आउटसाइड पे अपने आप आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन है चेक टोटल बजट वेरिएंस रिपोर्ट। टोटल बजट का मतलब कितने महीने का आपने बजट बनाया था? 3 महीने का। तीनों महीने का आपको बजट चेक करना है कि कितना आपने खर्चा किया और कितना आपका बचा हुआ है। तो बजट चेक करने के लिए फिर अगेन हम चेक करेंगे। बजट चेक करने के लिए गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे, फिर उसके बाद कहाँ आएंगे? डिस्प्ले। डिस्प्ले पे जाने के बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, फिर उसके बाद कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर में जाने के बाद लेजर ब्रेकअप। फिर किसका चेक करना है हमको? ट्रैवलिंग। पीरियड चेंज करेंगे। पीरियड चेंज करने की शॉर्टकट की F2। कब से देखना है? 1 से लेके कब तक? 31/12 तक। ठीक है। बजट चेक करने की शॉर्टकट की F10। किसका चेक करना है? ट्रैवलिंग। बजट पहले कितने का आपने बनाया था? 2000 और 8000। खर्चा कितना हो गया? 1600 और 3700। बचा कितना है? 400 और 4500। समझ गए? तो ये आपका बजट दिखना चाहिए। और सारा क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद जब आप बैलेंस शीट शो करेंगे तो बैलेंस शीट में भी आपका टोटल बैलेंस शीट दिखना चाहिए 4,19,100 रुपये। समझ गए? तो चलिए इतना कंप्लीट करिए।